किसी महान इंसान ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है कि आप लोगों को वो दीजिए जो लोग चाहते हैं और फिर लोग आपको वो सारी चीजें देंगे जो आप चाहते हो। और वो महान इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं, क्योंकि इस कोट को मैंने खुद से ही लिखा है। शायद आपको नहीं पता होगा बट मेरे अंदर एक लेखक भी छुपा हुआ है। खैर, देखिए, बिजनेस का सिंपल सा रूल होता है कि लोगों को जो चीज चाहिए अगर आप उसको प्रोवाइड करते हो तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है, क्योंकि बिजनेस का सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का ही होता है। जिस चीज का मार्केट में बहुत डिमांड है, अगर आप उसको सप्लाई करते हो तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आज की इस वीडियो में हम उन 7 बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप 2024 में शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और उन आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइडिया नंबर 1, स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। आज की डेट में अगर सबसे बड़ा कोई एसेट है जहां से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं तो वह है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया पे अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया तो वह आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। पर आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करोगे, चलिए हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अपना यूट्यूब शुरू करना है तो इसके लिए सबसे पहला कदम है कि आप यह डिसाइड कर लो कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे, यानी आपका निश क्या होगा। देखिए, निश को सिलेक्ट करते समय आप एक बात हमेशा याद रखना कि आप उसी निश को चूज करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बाकी ऑडियंस को भी इंटरेस्ट हो। मैं अभी आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और उस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडी, एंटरटेनमेंट, टेक चैनल, गेमिंग चैनल, एजुकेशनल कंटेंट, व्लॉगिंग, मूवी रिव्यू, जियो पॉलिटिक्स, मेक मनी ऑनलाइन, रोस्टिंग, फिटनेस चैनल, कुकिंग चैनल। देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप उसी टॉपिक को चूज करना जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो, जो कि आपका पैशन हो, तभी आप लॉन्ग टर्म में इसे सर्वाइव कर पाओगे। जैसे मैं अपने चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज बनाता हूं और मुझे पर्सनली इस टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है, तो अगर मैं पूरी जिंदगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं कभी भी बोर नहीं हो सकता और ना ही मेरे दिमाग में कंटेंट आइडियाज की कमी रहती है। आप अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत सिर्फ अपने मोबाइल फोन के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन बेशक आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। जैसे आपको स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग एवं थंबनेल मेकिंग के बारे में आपके पास बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और सबसे जरूरी स्किल जो कि एक यूट्यूबर के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि अगर आपको कैमरे के सामने बोलने नहीं आएगा तो आप कभी भी एक यूट्यूबर नहीं बन सकते। और अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है तो आप प्रैक्टिस के जरिए इन स्किल्स को बड़े ही आराम से सीख सकते हो। मैंने अपने यूट्यूब की जर्नी में बहुत सारी गलतियां की है, तो मैं चाहता हूं कि आप उन गलतियों को ना दोहराओ। तो सबसे पहली बात, अगर आप यूट्यूब शुरू कर रहे हो या कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रख रहे हो तो जितना ज्यादा हो सके आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ही होगा। और दूसरी बात, जितना जल्दी हो सके आप अपने लिए एक मेंटोर को ढूंढ लीजिए जिनसे आप सलाह ले सकते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइडिया नंबर 2, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। आप इस बंदे को जानते होंगे जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है और मैंने पर्सनली इनसे बहुत सारी चीजें सीखी है। और आज से कुछ महीने पहले मैंने इनका एक ऐड देखा था जिसमें बता रहे थे कि वे यूट्यूब पर ग्रो होने की टेक्निक सिखाएंगे और उस वेबिनार की फी मात्र 100 रुपए थी। तो मैंने उस वेबिनार को ज्वाइन कर लिया और जब मैंने उस वेबिनार को ज्वाइन किया तो वहां पे 500 लोगों ने उस वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ था। तो अब आप खुद जोड़ लीजिए कि अगर 500 लोगों ने 100 रुपए दिए होंगे तो इस बंदे ने कितना कमा लिया, पूरे 50,000 रुपए। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। वेबिनार के लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो अगला वेबिनार है जो कि 3 दिनों का होने वाला है और उसका फी है पूरे 3,000 रुपए। तो अब आप मान लीजिए कि अगर 500 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों ने भी उस अगले वेबिनार को ज्वाइन किया होगा जिसका फी था 3,000 रुपए, तो इस बंदे ने कितना कमा लिया, पूरे 1.5 लाख रुपए। इस कहानी को मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है ताकि मैं आपको ऑनलाइन ट्यूटरिंग के बिजनेस मॉडल के बारे में आसानी से समझा पाऊं। आपको पता है कि आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक के बारे में एक्सपर्टीज हासिल है तो आप लोगों को उसके बारे में ऑनलाइन के माध्यम से सिखा सकते हैं और वहां से अच्छा खासा पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो आप उसी के बारे में लोगों को एजुकेट करना शुरू कीजिए। मैंने वीडियो में पहले भी बोला था कि बिजनेस का सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का ही होता है और आपको पता है कि इंग्लिश की डिमांड हमेशा रहती ही है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप लाइव क्लास के जरिए लोगों को सिखा सकते हैं या आप अपना एक खुद का कोर्स बना लीजिए और फिर उसको सेल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अपना कोर्स बना लिए हो लेकिन उसको आप सेल कैसे करोगे, तो इसका जवाब सिंपल सा है।
आप फेसबुक पर ऐड चलाकर अपने कोर्स को प्रमोट कर सकते हैं और वहां पे आप अपने कोर्स को आराम से सेल कर सकते हैं। सभी लोग ऐसे ही करते हैं। आइडिया नंबर 3, फ्रीलांसिंग। देखिए, फ्रीलांसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि यह एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है जहां पे आप अपने स्किल्स के दम पे पैसे कमाते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में पूरे विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई है कि कैसे आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो फिर आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। बहरहाल, अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हो तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले कोई स्किल सीखो। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एडिटिंग सीखोगे और उसी की सर्विस आप अपने क्लाइंट को दोगे, तो अब आपको उस स्किल को सीखने में फोकस करना है। अगर आप चाहो तो आप कोई कोर्स ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में यूट्यूब से एडिटिंग को सीख सकते हो। जब आप 2-3 महीने प्रैक्टिस करके एडिटिंग सीख लोगे तो उसके बाद आपको अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपने जो भी काम किया है उसका सैंपल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो को देखकर ही आपको काम देगा। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे, यानी अपने स्किल भी सीख लिया है और अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर लिया है, तो अब बात आती है क्लाइंट को ढूंढने की। क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट होंगे तभी तो आप पैसे कमा पाओगे ना। तो क्लाइंट को ढूंढने के लिए आप लिंक्डइन का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही रहते हैं। इसके अलावा आप कोल्ड ईमेल के जरिए भी अपने क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम ही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कीजिए ताकि आपका क्लाइंट खुद चलकर आपके पास आए। यह सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। आइडिया नंबर 4, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पे आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उसमें आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा। पर आप नॉलेज के लिए इसे समझ लीजिए कि यह बिजनेस काम कैसे करता है। तो देखिए, अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदेंगे तो उसके रूम्स को आप रेंट पर दे सकते हैं, जहां से आपको हर महीने अच्छी खासी आमदनी होती रहेगी। अब प्रॉपर्टी का रेट साल दर साल हमेशा बढ़ती ही रहती है, तो अगर आप 10 सालों के बाद अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी करोगे तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। जैसे अभी मैं जिस रूम में वीडियो बना रहा हूँ, इस फ्लैट में 5 रूम्स है जिसमें सभी लोग किराए पर रहते हैं। तो इन 5 रूम से इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो महीने के 25,000 रुपए कमाता है, वो भी बिना कुछ किए। इतना तो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोगों की सैलरी तक नहीं होती है। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के लेखक है, उन्होंने भी यह कहा है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट की तरह रिस्क भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन रियल एस्टेट में आप तभी एंट्री करना जब आपके पास उतना पैसा हो। आइडिया नंबर 5, स्टार्ट योर फूड बिजनेस। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंसान की 3 ही सबसे बेसिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर आप फूड इंडस्ट्री के अंदर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और मैं इस वीडियो में तीसरी बार बोलने जा रहा हूं कि बिजनेस का सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का ही होता है। आज मैकडी, KFC, बर्गर किंग, ये सारी कंपनियां फूड इंडस्ट्री के अंदर रूल करती है। और कमाल की बात है कि इन सब की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से हुई थी। लेकिन अगर आपके पास उतना बजट है तो आप चाहो तो अपना खुद का रेस्टोरेंट भी शुरू कर सकते हो। लेकिन बिजनेस को हमेशा छोटे लेवल से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए और अगर आप वहां पे फेल हो गए तो आप फिर दोबारा कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए अगर आप रिसर्च करोगे तो इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सब ने अपनी शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की थी। तो अगर आप फूड इंडस्ट्री के अंदर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके कम इन्वेस्टमेंट के साथ ही स्टार्ट करो, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन अभी नहीं, लगभग 2 सालों के बाद। अभी मैं फिलहाल अपनी कंपनी शुरू करने वाला हूं, शायद आपको पता होगा। और मैं आपको बता दूं कि उसकी शुरुआत भी मैं बहुत ही छोटे लेवल से करूंगा, क्योंकि देखो, अगर बिजनेस को आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हो तो यह बहुत अच्छा होता है मेरे ख्याल से, राइट। और अगले 2 सालों तक मुझको सिर्फ अपनी कंपनी को स्केल करने पे फोकस करना है और कंटेंट क्रिएशन पे भी। आइडिया नंबर 6, ब्लॉगिंग। देखिए, ब्लॉगिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जब भी गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं तो आपके सामने जो आर्टिकल लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं ब्लॉगिंग, और जो बंदा ब्लॉग लिखता है उसको हम कहते हैं ब्लॉगर। तो मैं यूट्यूब पर वीडियोस के माध्यम से आपको नॉलेज दे रहा हूं, तो ही अगर आपको आर्टिकल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो उसे ही कहा जाता है ब्लॉगिंग। तो अगर आपको लिखने का शौक है तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। बात करें अगर अर्निंग की, तो यहाँ पे लोग एड से पैसे कमाते हैं, यानी जब आपके पास ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी तो आप अपने वेबसाइट पे एड चला सकते हो और वहां से आपको अर्निंग हो सकती है। बेसिकली एक यूट्यूबर जितने तरीके से पैसे कमा सकता है, एक ब्लॉगर भी उतने ही तरीके से आराम से पैसे कमा सकता है, क्योंकि यह दोनों बिजनेस लगभग सेम ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि यूट्यूब पे
हम बोलकर आपको कुछ सिखाते हैं, आपको कुछ नॉलेज देते हैं। और वहीं पर ब्लॉगिंग में कोई बंदा लिख कर आपको एजुकेट करता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है। आइडिया नंबर 7, स्टार्ट योर ओन एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है कि आप एक ऐसी कंपनी शुरू करते हो जहां पे आप बिजनेस को या किसी कंटेंट क्रिएटर को अपनी सर्विस को सेल करते हो। जैसे आप फेसबुक ऐड में एक्सपर्ट हो तो आप बिजनेसमैन से मीटिंग कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि आप उनके डिजिटल मार्केटिंग को संभाल लोगे। और अगर आपने अपनी मार्केटिंग स्किल के जरिए उनके बिजनेस को ग्रो कर दिया तो वे आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसे दे सकते हैं और आप उनके एक बिजनेस पार्टनर की तरह काम कर सकते हो। अभी के टाइम में एजेंसी बिजनेस मॉडल बहुत ही ट्रेंडिंग में है और खासतौर पर इंडिया में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप वास्तव में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए किसी भी एक आइडिया पे वर्क कीजिए और लगातार आप उस पर काम करोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन देखो, किसी भी काम को ग्रो होने में समय लगता है, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। बस इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द हमारी दूसरी वीडियो आने वाली है, तो आप उसका इंतजार कीजिए। मिलते हैं उस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच।